हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल में आपका स्वागत है। वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट वीक में, क्या हो सकता है मार्केट में। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, वन डे का टाइम फ्रेम है। और वन डे में अगर हम देखें तो मार्केट ने ये वाला जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है 43,800, उसमें काफ़ी बार सपोर्ट लिया। और वहाँ पे जब भी आया, अब देखो यहाँ पे भी उसने बहुत टाइम लिया पहले के टाइम में। और फिर क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा टाइम लिया, यहाँ पे इसी लेवल के आसपास मार्केट घूमता रहा ऑलमोस्ट 2 महीना। फिर ब्रेकआउट दिया, फिर फ्लैग पैटर्न जैसा बनाया, वापस ब्रेकआउट दिया, वापस टच किया, रिटेस्ट किया, और वापस ऊपर गया, और वापस नीचे आया। 2 से 3 बार सपोर्ट लिया, और फिर जब यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, फिर भी यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन बनाया, होल्ड किया, और फिर मार्केट अब नीचे आया है। तो मार्केट में मतलब 43,800 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली बैंक बैंक निफ्टी के लिए। आप देख सकते हो आरएसआई भी 30 के नीचे चला गया था, जो बहुत दिनों के बाद हुआ था। आप देखो कि डेली चार्ट में कभी भी 30 के नीचे आरएसआई कभी भी नहीं गया है। तो 30 के नीचे जाना मतलब बहुत ही ये होता है कि ओवरसोल्ड मार्केट बोल सकते हैं। और मार्केट में काफ़ी अच्छा करेक्शन देख भी चुके हैं हम। ऊपर अगर टॉप से देखें तो आप देखो कि फिबोनाची सीरीज़ लगाए, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आप देखो कि एटलीस्ट हमको 43,450 तक का लेवल रिट्रेसमेंट में भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 33%, 38% तो हम रिट्रेसमेंट लेते ही है जब ऊपर से हम नीचे गिरते हैं तब। तो मतलब 43,600 तक का तो हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि वहाँ तक तो रिट्रेसमेंट के लिए भी जाना चाहिए। तो अब हमको क्या करना है कि मंडे के लिए नॉर्मली आज देखो, आज सीरीज़ का फर्स्ट डे था। सीरीज़ का फर्स्ट डे में ऑलवेज मार्केट ऊपर ही रहता है। और वहाँ से कल मंडे के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अभी आरएसआई भी ओवरसोल्ड ही है अभी भी, क्योंकि अभी भी जस्ट उसने 34 का लेवल क्रॉस किया है। तो यहाँ तक का तो टारगेट पहला बनता है हमारा, यहाँ तक का। तो मतलब वो लेवल कौन सा है, तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट वीक के लिए बात कर रहा हूँ, 43,400 के आसपास का तो पहला लेवल बन ही रहा है। लेकिन ये जो ना अब सेलिंग के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि पहले यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग हुआ था। आप देखो यहाँ पे बहुत बाइंग हुआ था, जब भी यहाँ पे मार्केट आ रहा था मार्केट को ऊपर धक्का दे रहा था। लेकिन ये यहाँ पे इतनी बार हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, तब यहाँ पे जब आया ना, तब उसका जो बाइंग पावर था ऑलमोस्ट खत्म हो गया और मार्केट धड़ाधड़ नीचे आ गया। अब वापस रिटेस्ट करने तो जाना चाहिए। अब रिटेस्ट करने के बाद क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन यहाँ तक का तो मुझे दिख ही रहा है कि 43,400 तुमको जाना ही चाहिए। अगर प्रेशर ज़्यादा रहा तो यहाँ तक भी जा सकते हैं 43,800। 43,800 क्रॉस करना भी थोड़ा डिफिकल्टी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस भी है। और ये जो जोन है पूरा सेलर का जोन है। तो यहाँ पे आते ही हमको रेजिस्टेंस तो मिलेगा, एक बार यहाँ पे आने के बाद हमको वापस धक्का मिलेगा। और अगर बाइंग सस्टेन हुआ तब हम ऊपर के लिए निकल सकते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 43,600 से 43,800 का टारगेट तो यहाँ से मुझे दिखता है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्या दिख रहा है, तो निफ्टी में भी देखो आपके ये यहाँ पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस तक तो हम जाना ही चाहिए। और ये जो 19,230 का जो लेवल है ना, वो सितंबर का लो भी है। तो आप यहाँ पे मंथली कैंडल देख लेते हैं, तो मंथली कैंडल में क्या हुआ है। तो मंथली कैंडल में आप देखो कि ये जो सितंबर का लो था वो था 19,255। तो वहाँ तक तो हमको जाना चाहिए, एक बार रिट्रेस करने के लिए भी जाना चाहिए। अब देखो आगे के 3 महीने का लो हमने ब्रेक कर दिया है ये महीने में। तो सेलिंग तो अच्छी पावरफुल आई है। और अब देखो आरएसआई कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, इतना मार्केट ऊपर गया, लेकिन आरएसआई देखो यहाँ का जो आरएसआई था, ये जो हाई पे हमको आरएसआई मिला था, वो आरएसआई फिर कभी बढ़ा ही नहीं। आरएसआई तो नीचे ही रहा था और हम ऊपर जा रहे थे। तो थोड़ा आरएसआई और प्राइस में मिस इम्बैलेंस था, तो वो अब लग रहा है कि नीचे आने का ट्राई कर रहा है। तो अगर हम नीचे आए तो नीचे तो यहाँ तक तो आ ही सकते हैं 18,600 तक, क्योंकि ये हमारा पहले वाला स्विंग हाई था, वहाँ से मार्केट नीचे आया था। तो यहाँ तक तो हम पहले आने ही चाहिए। तो ये अच्छा सपोर्ट का भी काम करेगा 18,600। तो शायद हमने वो कल देख भी लिया था, वहाँ से ही हम ऊपर आ गए। क्योंकि आप देखो कि अगर हम डेली कैंडल में वापस करें तो कल का लो कितना था, तो कल का लो था ऑलमोस्ट 18,800 था। तो वहाँ से भी 200 पॉइंट का गैप तो बाकी था। तो सपोर्ट है 18,600। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में आप देखोगे अभी भी वीकली चार्ट में हम देखो बाइंग जोन में ही है, सपोर्ट के जोन में ही है। क्योंकि ये जो मैंने बोला ये वाला सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि ये अपना अच्छा वाला हाई था।
लेकिन ओवरऑल आप देखो पहले से ही आरएसआई वीक में भी नीचे ही आ रही है, और यहाँ पे आरएसआई काफ़ी नीचे आ गई है, 48 पे आ गई है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी जैसा बन गया ऐसा लग रहा था। तो निफ्टी में भी जो सिनेरियो था वीक था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मंथली कैंडल जो पिछले मंथ का लो था 19,255 है, तो वहाँ तक तो एक बार मार्केट रिटेस्ट करेगा। बैंक निफ्टी में क्या था, तो बैंक निफ्टी में पिछले मंथ का जो लो था ना, वो शायद था 43,830। तो उसी हिसाब से भी मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए वहाँ तक तो जाना ही चाहिए। इसमें आरएसआई सपोर्ट, आरएसआई में इसमें मंथली कैंडल में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि ये वाले लो से अपना अपना हाई बहुत ऊपर है ये वाले हाई से, लेकिन आरएसआई हालांकि फिर भी नीचे ही है। लेकिन ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने टारगेट दे दी है कि अगले वीक में 19,255 और 43,830 तक तो एक बार मार्केट रिट्रेस करेगा। आईटी इंडेक्स में देख लेते हैं आईटी इंडेक्स में क्या हुआ है। तो आईटी इंडेक्स में पिछले मंथ का जो लो था वो कौन सा था, 31,149। तो वहाँ से भी हम 600 पॉइंट अभी भी नीचे है, तो एक बार रिट्रेस करने तो जाना चाहिए, और फिर अगर नीचे आना है तो आ सकते हैं। वैसे ये डब्ल्यू पैटर्न का भी रिट्रेस बोल सकते हैं। आप देखो डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है मंथली चार्ट पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। तो ये मतलब रिटेस्ट लेवल लग रहा है। अब देखते हैं क्या हो सकता है आईटी में। अगर यहाँ से रिटेस्ट करके अगर ऊपर चला गया तो ये रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही मिलेगा 34,000 का। लेकिन अभी फ़िलहाल आईटी में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले उसमें बहुत अच्छी शानदार रैली आई थी और अब थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न शायद फेल हुआ है, कंटिन्यू नहीं कर पाया है। इसके हाई के ऊपर अगर रहता तो हम बोल सकते थे कंटिन्यू हो पा रहा है, लेकिन अभी नहीं किया है। तो देखेंगे कि क्या हो सकता है मंथली कैंडल में। लेकिन डेली कैंडल में अगर हम देखें तो डेली कैंडल में अच्छा बना है फॉर्मेशन, आप देख सकते हो। डेली कैंडल में बहुत अच्छा फॉर्मेशन बना है, जैसे कि इवनिंग स्टार पैटर्न बना है ऐसा लग रहा है। तो पैटर्न भी अच्छा है। आरएसआई इसमें भी नीचे चला गया था, 30 के नीचे ही चला गया था। तो यहाँ तक का लेवल तो मैं बोल ही रहा हूँ, 31,400 तक तो आना चाहिए। तो इसमें भी कम से कम 600 से 800 पॉइंट का गैप है। अगर हम इंडिया विक्स देखें तो आप इंडिया विक्स देखो, डेली कैंडल में आज वापस नीचे आ गया है, वापस उसी रेंज में अभी भी घूम रहा है। तो इंडिया विक्स में तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। रिलायंस देखो, रिलायंस ने काफ़ी अच्छा आज क्लोजिंग किया है रिलायंस ने भी। तो अब देखो रिलायंस में भी ऐसा लग रहा है कि ये लेवल तो डिटेस करेगा पहली बार 2300 का। अगर 2300 भी सस्टेन किया तो फिर सीधा हम यहाँ तक जा सकते हैं 2380 तक। लेकिन पहले 23 को एक बार टेस्ट करके देखना पड़ेगा और 2 दिन कि क्या कर रहा है। वैसे डेली जो कैंडल है ना, वो भी ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकती है। तो कहीं यहाँ पे जाके हम वापस यहाँ पे नीचे आ सकते हैं। अगर उसको रिवर्सल लेना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जाके यहाँ पे थोड़ा कॉन्सनट्रेट करके, और फिर अगर ब्रेकआउट करेगा ना, तो ये पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा टारगेट हो जाएगा। तो रिलायंस में भी चार्ट में अभी तक सब अच्छा ही दिख रहा है। अब देखते हैं एचडीएफसी बैंक में क्या होता है। तो एचडीएफसी बैंक में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। अब देखो आज भी कैंडल बहुत ही बुरा बना है, कैंडल इतना अच्छा नहीं बना है। एचडीएफसी बैंक मतलब रिकवरी अभी भी शो नहीं कर रहा है कि इसमें कुछ रिकवरी आ भी सकता है। तो पहला लेवल था 1520 का, 1520 अगर हम मतलब रिटेस अगर करे भी तो भी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा रिकवरी आ सकता है, क्योंकि यहाँ से भी 50 पॉइंट का गैप है। और फिर अगर अच्छा बाइंग रहा तो यहाँ तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ना मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। ये पूरा जोन ही रेजिस्टेंस का है। तो पहले 1520 ही वैसे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर वहाँ पे सस्टेन कर लिए तो 1560 तो वैसे मेजर रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल ही है। लेकिन इसमें भी आरएसआई नीचे ही है। तो डेली कैंडल में काफ़ी सारे इंडेक्स और स्टॉक्स में आरएसआई 30 के करीब आ गई है, तो मार्केट ओवरसोल्ड तो हो गया है। आज मिड कैप ने भी अच्छा मतलब रिकवरी दिखाया है। मिड कैप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा था और यहाँ पे उसने पैटर्न भी अच्छा बनाया है। तो हो सकता है यहाँ से वापस हमको रिकवरी देखने को मिले और वापस नए हाई बना भी सकता है। लेकिन पहले नए हाई बनाने के लिए ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है 41,000 का, उसको तोड़ना चाहिए। पहले तो ये लेवल ही इंपॉर्टेंट है 39,600 का। अगर वो तोड़ दिया तो 41,000 जाना चाहिए। अगर वो भी तोड़ दिया तो फिर ये जो लाइफ हाई था उसको तोड़ना पड़ेगा 42,000 का। अगर मिड कैप में अच्छी रैली आ गई तो बाकी सब सेगमेंट भी दौड़ने ही वाले हैं। तो क्रूड भी मतलब थोड़ा बढ़ रहा है। आप देखो आज क्रूड का अच्छा बढ़ा है, 100 पॉइंट के ऊपर बढ़ गया है। लेकिन आईटी इंडेक्स ने भी अच्छा किया है निफ्टी फाइनेंस में भी अच्छा ही हुआ था। अब देखो निफ्टी फाइनेंस ने भी बहुत बढ़िया आज बनाया है, जो कैंडल बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है। हालांकि बैंक निफ्टी जैसा नहीं बनाया है, लेकिन इसने भी अच्छा ही बनाया है। अगर हम मंथली कैंडल करें तो मंथली कैंडल में जो पिछला लो था वो तो बहुत ही ऊपर है, मतलब
19,545 पे है, अभी हम 129 पे हैं, तो 400 पॉइंट का रिट्रेसमेंट अभी भी बाकी है। तो सब में थोड़ी तो रैली आ सकती है, फिर यहाँ से हम नीचे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो रिटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लेवल भी रिटेस्ट का ही है 19,400 का, क्योंकि ये उसके भी आगे का मंथ का है, मतलब ये अक्टूबर था, सॉरी ये सितंबर था, ये अगस्त अगस्त का जो लो था वहाँ तक भी हम जा सकते हैं। तो सभी सेगमेंट का ऐसा लग रहा है कि एक बार थोड़ा रिकरेक्शन लेके फिर देखना पड़ेगा, लेकिन एक बार सब सब इंडेक्स और स्टॉक एक बार रिट्रेसमेंट तो देंगे ऊपर का साइड का, और फिर हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।